इसी को आप सिमिलैरिटी से भी कर सकते थे, बता देता हूँ थोड़ा सा। ये x है, ये 3x है, ये 9 है, 30 10 से 3:1 आ चुका है ना। अब ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है ना। तो यदि हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाएं तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ने किसको बनाया? 9 को। और एक बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ने किसको बनाया? 4x को। इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ने किसको बनाया? 9 को। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ने किसको बनाया? 4x को। अब एक और एंगल लेते हैं जहां का वैल्यू हमें पता है, ये 2 डंडे वाला एंगल है ना, ये वाला, ठीक है। यदि ये वाला हम लेते हैं तो इसने छोटे में किसको बनाया? x को। और इसी ने बड़े में किसको बनाया? 9 को। बड़े में किसको बनाया? 9 को। तो यहां से भी आ जाएगा आपका, है ना, x का वैल्यू आ जाएगा, फिर x का वैल्यू लगा के ये। तो सिमिलैरिटी से करना हो तो ये, लेकिन सिमिलैरिटी में आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमारा पर्पस अचीव करने के लिए कौन से 2 ट्रायंगल काम करेंगे। अब आप देखिए 3x, x और 9, इन तीनों को आपको कंसिडरेशन में लेना है। ये तीन वैल्यू सोचिए किन 2 ट्रायंगल्स में आएंगे? कंफर्म ये तो आएगा, क्योंकि x लेना है तो x लेने के लिए ये ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा आपको। और दूसरा कौन सा वाला? बड़ा वाला। क्लियर? ये वाला और बड़ा वाला, उनको ध्यान में रखते हुए और वो दोनों एंगल चुनने जिन दोनों एंगल्स के वैल्यूज आपके पास सामने हैं। कौन सा एंगल नहीं लिया मैंने? ये वाला नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाले वैल्यू का कोई काम ही नहीं है हमें। और एक और यही वाला, बड़े में भी देखो, छोटे में इसने इसको बनाया तो इसका कोई काम ही नहीं है, वैल्यू गिवन नहीं है। और बड़े में इसी एंगल ने बड़े में इसको बनाया, इसका भी वैल्यू पता नहीं है, तो तीसरा एंगल वो वाला लेना नहीं है। तो पहले 2 ट्रायंगल डिसाइड करो, कौन से 2 ट्रायंगल हमारे काम के हैं, तीसरा कौन सा एंगल हमारे काम का नहीं है, जिसका वैल्यू गिवन नहीं है। क्लियर? इस प्रकार से भी आप सिमिलैरिटी लगा के रेंडमली कर सकते हैं, या फिर cos थीटा भी लगा सकते हैं उसमें आप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन। क्या आंसर है तीसरे का? 8। किस किस का आया? 8 ए। क्या है ए में? BC बाय 5। ये कैसा आंसर है? कैसा सवाल है? मेरे को सवाल पता नहीं, देखते इसको रफ कर दूं क्या? अच्छा आप एक बात बताइए, ये जो मैं बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है आपको? क्या थोड़ा धीमे धीमे करूं इसको, एक एक ट्रायंगल अलग अलग करके, या समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके ठीक, बोल देना जैसा भी हो, है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्या है 3rd क्वेश्चन? बोलिए जरा एक बार, करो आप, मैं देख लूंगा, है ना। ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री है एंड AD परपेंडिकुलर BC। एंगल A 90 डिग्री है एंड AD परपेंडिकुलर BC, ABC। क्लियर? अब आगे क्या दिया है इसमें? AC इज ट्वाइस देन AB। AC AB का डबल है, यानी कि 1 है तो ये कितना है? 2 है। AC AB का डबल है। ओके ठीक है। BD का मान BC के रूप में कितना होगा? कुछ याद आ रहा है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर याद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों के स्क्वायर से ये वाला रेशियो बनता है कि नहीं बनता है? कौन सा रिलेशन? वो लास्ट वाला। अरे ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? बोल दो सीधे। क्लियर है? सो BD अपॉन DC, तो BD 1 का स्क्वायर और DC 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 1/4। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब हमें किस किस का रिलेशन है? अच्छा किसका वैल्यू हमें निकालना है इसमें? BD का निकालना है। और ऑप्शन किस रिस्पेक्ट में है? BC। ऑप्शन किस रिस्पेक्ट में है? BC। क्लियर? तो BD का लेंथ हमें BC के फॉर्म में चाहिए ना। तो चलिए, तो हम रेशियो किसका बनाएंगे फिर? BD से BC का। BD का वैल्यू BC के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो BD से BC का रिलेशन बनाते हैं। BD कितना है? 1 का स्क्वायर 1, BD 1। और BC कितना है? 5 है। क्या BC 5? BC 1 का स्क्वायर 1 + 4, BC कितना है? 5। तो BD 1 BC 5। तो बताइए BD का वैल्यू 1/5 BC आएगा क्या? तो वैल्यू ऑफ BD विल बी 1/5 BC। क्लियर है? ओके ठीक है। तो रिलेशन ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। 4th का क्या आंसर है? A।
देखते हैं। ये हो गया क्या कॉपी? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? हम क्या आंसर है फोर्थ का बताओ? ए वाला बोला था ना मैंने, क्वेश्चन आता है इस प्रकार का। फोर्थ में इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90 है, एंगल सी को ऊपर बनाइए 90 है ना, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी और ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी और ए बी बराबर सी। ये स्मॉल ए बी सी है ना, स्मॉल लेटर, ठीक है, ए बी सी। क्या निकालना है? सी डी को P दिया है, तो अब आप जानते हैं इसमें क्या रिलेशन होता है, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है ये? फर्स्ट वाला है ना, इसको आगे पीछे कर सकते हो आप प्लस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल, 5th। क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90, एंगल ए 90 और ए डी परपेंडिकुलर बीसी। क्या आंसर है पांचवे का? साठ तो ऑप्शन में है ही नहीं ना। ए सी 75, बी डी 125, ए सी 75, बी डी 125 और ये गलत है सवाल, दिस इज रॉन्ग। क्यों सवाल गलत है? हाइपोटेनियस बेस से बड़ा हो सकता है क्या? इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में देखिए जरा सभी लोग, क्या ये वाली लाइन इससे बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, तो सवाल गलत है। वो बना दिया है तो बाय रूल आंसर आ तो जाएगा कुछ न कुछ, बट मैथमेटिकली ये सवाल क्या है? रॉन्ग है। मतलब सवाल वो सही होगा जिसको सभी तरीके से सेम आए। अब पाइथागोरस के तरीके से जाएंगे ना इसमें, तो आंसर गलत आएगा। आप ही पाइथागोरस लगाइए, जब 100 और 75 को लेकर पाइथागोरस लगा के BC निकालोगे तो ऑड आएगा ना। BC जो भी आएगा वो 125 से भी छोटा आएगा शायद। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये सही नहीं जाएगा। या फिर आप सोचो इसमें पाइथागोरस लगा ही नहीं पाओगे आप, सीधी सी बात है ना। अच्छा, निकालना है क्या इसमें, ये बताओ आप। तो क्या निकालना है? AD निकालना है। अच्छा, तो AD यदि आपको निकालना है तो AD कैसे निकाल सकते हो आप? ये पाइथागोरस लगा लो ना इसमें। हाँ, तो नहीं लगा सकते, सवाल गलत है ना। वो तो आप जोड़ तोड़ के जैसे भी निकाल लो, वो रूल लगा के तो निकल जाएगा वो, लेकिन मैथमेटिकली सवाल रॉन्ग है। ठीक है,
यदि मान लो इस सवाल को वैलिड करें तो 100 के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या कर लें? हाँ हाँ, वो तो समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है, लेकिन सवाल को सही बनाने के लिए वैल्यू बदल सकते हैं हम वहाँ पे, है ना। वो तो हमारे पास रिलेशन है कि AD निकालना है आपको, तो AD के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है? 1/AD² बराबर 1/AB² प्लस 1/AC²। तो इन तीनों की मदद से भी AD केवल निकल जाएगा ना, निकलता है कि नहीं निकलता है? 1/, तो वो तो निकल जाएगा, वो मान रहा हूँ मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वो जो वैल्यू है वो आपकी रॉन्ग है, उसकी जगह बदल सकते हैं कुछ हम, ठीक है। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि मानिए आप ये सही वैल्यू दिया होता तो कोई रूल की ज़रूरत ही ना पड़ती ना, तो पाइथागोरस से आ जाता ना सीधे। आई बात समझ में? तो सवाल की कहानी समझ गए क्या आप लोग? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? कर लोगे क्वेश्चन, है ना। तो यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से मेरे को ऐसा लगता है कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बेटर है कि हम दूसरे तरीके लगा लें इसमें। या फिर आप ये कर सकते हो कि पाइथागोरस से ये निकाल लो आप BC, पाइथागोरस से BC निकाल लो। चलिए, ये 100 है और ये 75 है, तो 4 से 3 का रेशियो है, तो ये 5 हो जाएगा क्या? 4 3 5 वाला ट्रिपलेट। अब 4 × 25 100, तो 5 × 25 125 आ जाएगा क्या ये? अरे यार, आप लोग बोल दो सीधे सीधे जो भी मन में। ये देखो फिर से बता रहा हूँ, इधर ये 175 है, 175 इतने बड़े पे पाइथागोरस क्यों लगाएंगे जब हमारे पास तरीके हैं दूसरे रास्ते से जाने के। तो 100 और 75 को काट दीजिए आप, 4 और 3 बनेगा, 4 3 का ट्रिपलेट 5 बनता कि नहीं बनता। अब वापिस ओरिजिनल रूप में लाना है, तो आप देखिए 4 से 100 × 25 करके आएगा, × 25, तो 5 × 25 ओरिजिनल 125 आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दिस इज 125। तो अब AD निकालना है, तो अब AD आपका इजीली आ जाएगा ना। कैसे आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करने से। रूल पता है या नहीं? AD का वैल्यू 100 × 75/125। तो इस सवाल में एक काम करें, 125 आप हटा लीजिए। एक्चुअली ऐसा समझ में आ रहा है कि वो सवाल में ये 125 नहीं BC 125 देना चाह रहे थे, BD की जगह BC 125। वैसे BC भी 125 नहीं देना चाहिए ना उनको, पाइथागोरस से निकल सकता है ना वो। तो ऐसा मान लो उसमें कि BD की जगह BC 125 दिया है। 125 देने के बाद ये वाला रूल लगा दोगे या नहीं? इसका इंटू डिवाइड में 125 आ जाएगा AD का वैल्यू, या फिर इससे भी आ जाएगा। तो इतनी मेहनत क्यों करें, यहाँ से निकल जाएगा ना AD इजी वे में। जो भी है आप बोल दें, आपको आया कि नहीं आया है समझ में? क्लियर है? निकाल लोगे AD का वैल्यू, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। आया क्या 6 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 6, अब कहानी बदलेगी, अब कहानी बदलेगी। चलो इसको कॉपी करें, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं जिस पर डिपेंड है आगे वाले सवाल आपके। ये जो पाइथागोरस से मैं 125 लेकर आया है, सभी को समझ में आया? वो जो मैंने काट के किया था वो समझ में आया? 4 3 5 5 × 25 125, क्लियर है ना? ओके ठीक। हाँ, कॉपी कर लिया तो बोलिए, चलते हम आगे। एक नया कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का है। तो कितने, 5वां सवाल था ना ये, ठीक है।
तो समझ में आया राइट एंगल ट्रायंगल वाली कहानी आप लोगों को? क्लियर है? रट के रखना है रिलेशन, मेरा ये सुझाव है। आई बात समझ में? आना चाहिए सिमिलरिटी से, एट अ टाइम सिमिलरिटी लगा के करना आना चाहिए, ठीक है? बट रट के रखो ना तो सीधे वैल्यू डालना है, निकालना है आंसर, दिक्कत क्या है? चलो मिटाऊं इसको? ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ध्यान दीजिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी एक लाइन ऐसी डालिए, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, एक लाइन ऐसी डालिए, ये लाइन कहीं भी जा सकती है, जरूरी नहीं है बीच में, कहीं भी है ये, और ये लाइन एक हमने ऐसी डाली। आई बात समझ में? ठीक है। और इस लाइन को आप मिला दीजिए ऐसे करके, दिस इज ए बी सी माना कि दिस इज डी, दिस इज ई। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको एक चीज बताई मैंने, ये मिड पॉइंट नहीं है ना, कहीं भी हो सकता है ये। इसमें एक रिलेशन फिक्स्ड, रट लो, बनेगा कैसे बताता हूं। रटने वाला ये है, ये जो दो क्रॉस बन रहे हैं ना बीच में, दिस वन एंड दिस वन, ये दो क्रॉस लाइन है। इन दो क्रॉस लाइन के स्क्वायर का सम, इन क्रॉस लाइन के स्क्वायर का सम, तो एडी और इसी क्रॉस लाइन के स्क्वायर का सम हमेशा इस लाइन और इस लाइन के स्क्वायर के सम के इक्वल, ईडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ऑलवेज इक्वल। रटना है इसको, बनेगा कैसे भी यहीं प्रूव कर देता हूं आपके सामने। सुनिए, जब भी ऐसा डालेंगे, क्या है ये स्ट्रक्चर, राइट एंगल होना चाहिए, ट्रायंगल कहीं भी डालो, ये यहां खींच दिया मैंने और ये इधर कोने में डाल दिया, समझ आ रही बात? इससे इसके स्क्वायर का सम, इस क्रॉस के स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल्स टू इसके और इसके स्क्वायर का सम। आई बात समझ में? ठीक है। चलो अब देखो प्रूव कर लेते हैं कैसे इक्वल हुए हैं। तो सुनिए, अब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा और यहीं प्रूव कर लेते हैं, ठीक है? हाँ देखिए, एडी को हाइपोटेनियस मानिए आप, बताइए ये एडी किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है? एडी किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है? एबीडी, एबीडी का हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एबीडी में परपेंडिकुलर कौन है? एबी स्क्वायर, और बेस कौन है? कोई दिक्कत? एडी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, एबीडी दिख रहा है? अच्छा, ईसी किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है? ईसी किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है? ईबीसी का। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या है? एक तो ईबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और ये प्लस है बीच में, तो प्लस, तो एडी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर ईडी किसका हाइपोटेनियस है? ईडी, ईडी किसका हाइपोटेनियस है? ईबी डी का, ये डॉटेड वाली लाइन। सो दिस इज ट्रायंगल ईबी डी। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बताइए बेस परपेंडिकुलर क्या है? ईबी बी डी, ईबी और बी लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब बताओ एसी किसका हाइपोटेनियस है? एबीसी का। तो एसी को क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप देखो, ये और ये सेम है बिल्कुल, दोनों रिलेशन देखो आप, ए बी बी सी बी डी ई बी, ए बी बी सी बी डी ई बी सेम है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव कर दिया हमने, तो रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। मतलब इस जरिए हमने रिलेशन प्रूव किया। आपको समझ में आई ये बात? क्लियर है क्या? ठीक है। तो क्या रटा? जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, जब भी क्रॉस डालोगे, कहीं भी जाइए लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे जा रही, समझ आ रही बात? क्रॉस के स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल्स टू इसका और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर इसका। समझ आ रही बात? क्लियर है? अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और रिलेशन बनाएंगे। अभी शांति रखे, 2 मिनट कॉपी ना करें। सुनिए, मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा एक और रिलेशन बनाएंगे। कैसे? अब सीई और एडी को मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीडियन। ए बी सी, नाउ 2 मीडियंस, सीई एंड एडी, these are 2 medians, CE
एंड AD जो है वो क्या है, मीडियन है, मीडियन यानी कि मध्यिका, ठीक है, दिस आर मीडियंस। यदि मीडियन है सो दिस टू पार्ट्स आर इक्वल एंड दिस टू पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। सेम रिलेशन लगाते हैं फिर से, वो रिलेशन काम करेगा यहां पे, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस, अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, वेरी गुड, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, ED स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब आप ये बताओ ED इज व्हाट, ED इज AC बाई 2, सब जानते हो आप, तुरंत याद आ जाना चाहिए, ED AC बाई 2। जब भी कोई मीडियन नहीं है, हाँ मीडियन है मतलब, जब भी किसी ट्रेंगल में मिड पॉइंट लेके खींचते हो इसका आधा होता है हमेशा, मिड पॉइंट लेकर खींचते हो, सो दिस इज पैरेलल लाइन, पैरेलल के साथ साथ सिमिलरिटी का रेशियो 1:2, सो दिस इज ऑल्सो 1:2। तो यही ट्रेंगल घूम के बना हुआ है ऐसे, अरे देखो ना ऐसे बना हुआ है ना यार, ये मिड पॉइंट मिलाओगे तो इसका आधा होगा या नहीं है, तो ये E इसका मिड पॉइंट था और D इसका, तो बताइए इसका आधा है AC का ED, तो ED AC का आधा है, AC बाई 2 है या नहीं, है या नहीं, तो ED की जगह पुट कर रहा हूं मैं AC बाई 2, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर, तो फाइनली 5AC स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ये आएगा या नहीं, 4 इधर ले आइए, बराबर 5, दिस इज अ फॉर्मूला इन केस ऑफ जब राइट एंगल ट्रेंगल में 2 मीडियन डालोगे, सो दिस इज अ बेसिक थ्योरम, समझ आ रही बात, ये काम करेगी इसमें, ठीक है। ये कब लगेगा, जब दोनों मीडियन हो, और मीडियन नहीं हो तो बेसिक रिलेशन तो आपको पता ही है ना जो रट लिया हमने। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको ये रिलेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको यदि ये वाला रिलेशन पता है ना तो दोनों में काम करेगा, जब आप लगाएंगे तो अपने आप बन जाएगा वो। तो इतना सुझाव मेरा है, सजेशन है आप लोगों के लिए कि सिर्फ आपको क्या रट के रखना है, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन इसमें भी लगेगा, चाहे मीडियन हो कैसा भी हो, स्ट्रक्चर तो सेम है, लगा दो, उसके बाद में फिर चेंजेस कर लेंगे। तो अभी सिर्फ आपको एक ही रिलेशन रटना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे, यदि ये याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसका वैल्यू पूछेगा, LHS आपको दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सीधे बिना सोचे समझे 5AC स्क्वायर टिक कर दोगे तो ये रिलेशन काम आएगा। इसको कॉपी करिए जल्दी से, अगले 2-3 सवाल इसी पर बेस्ड है। थोड़ा जल्दी कॉपी करना है ना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बोल देना, मैं बता दूंगा, ताकि ये सारा राइट एंगल वाला आज ख़त्म करें हम।
कर लिया? हो गया कॉपी? चलिए आइए अब अगले वाले सवाल पर क्या बोल रहा है देखो, अब समझ में आएगा आपको क्वेश्चन वो वाला। 6th क्वेश्चन ना, छठा वाला। मिटा दो इसको। ठीक। 6th क्वेश्चन क्या बोला है? कौन सी 90 है और P और Q? हाँ ठीक है ना। एंगल C पे 90, तो ये AB और AB और AC के मिड पॉइंट क्या क्या हैं? E। AC और BC के क्या मिड पॉइंट है? P और Q। P AC का है और Q BC का है। तो बताइए यही वाला थ्योरम लगेगा ना इसमें? ठीक है, चलो क्या निकालना है? 4BP स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। और ऑप्शंस कैसे, 1 मिनट में देख ले रहा हूं, है ना। ऑप्शन से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी नहीं लगेगा इसमें तो। और बताओ आप करो क्या करो, इसमें डायरेक्ट ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है उस सवाल में। क्या निकालना है आपको? BP ना, ये देखिए बस यहाँ पाइथागोरस लगा लो, हो जाएगा काम आपका। BP स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। BP स्क्वायर हाइपोटेनियस है ये। अच्छा इसको आप AC/2 लिख सकते हो, इस साइड को मिड पॉइंट है ना, दोनों बराबर है। दिस लेंथ इज AC, है या नहीं? तो ये भी AC/2, ये भी AC/2, दिस इज AC/2, क्लियर। एंड दिस लेंथ इज BC, है या नहीं? ठीक है, तो BP स्क्वायर BP स्क्वायर इज इक्वल टू AC/2 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है क्या इतनी बात? चलो ये आ जाएगा ना, बाई AC स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, बाई 4 प्लस BC स्क्वायर। 4 इधर जाएगा और 4 फिर इधर भी आ जाएगा, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर। तो 4BP स्क्वायर का वैल्यू AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है ये? D, बॉम्बे। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कॉपी करो, समझ में आ गया तो फटाफट। इसके बाद 7th क्वेश्चन। 7th भी ऐसा ही कुछ है, 7th होमवर्क है, सीधे 8 पर आ जाए आप। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको।
कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? 6th में क्लियर है? चलो 7th होमवर्क है, सीधे 8th पर आइए आप। 8th में शायद ये थ्योरम लगे जो हमने सीखी अभी, ये कुछ और है, यही है। हाँ ये ऊपर रहा ना। अच्छा उसका सीधे आंसर आ जाएगा ना 5ab²। कर लोगे क्या 8वां? नहीं बने तो बताना। 8th पे भी होमवर्क लिख लीजिए, 9th पर आ जाइए आप। आ जाओ 9th पर, घर में करना 8वां, है ना। 9th में भी ऐसा ही कुछ है, कुछ 3√5/2 ऐसी कोई वैल्यू वगैरह दी है क्या 9th में? हाँ याद है मुझे शायद, हाँ यही वाला। देखो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्रॉस वाले का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू वो जो दो साइड है ट्रांसवर्सल उनके स्क्वायर का सम। नाइन्थ करिए सभी लोग, 9th क्वेश्चन करिए अभी। हाँ इसका आंसर आया क्या? यस सर। क्या आया? 2√5। किस किस का है 2√5? कैलकुलेशन बचा बस, उसमें और कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही है जो मैंने बताया आपको।
अच्छा, जिनका आंसर नहीं आया वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आ रहा है ना आपका, मतलब स्ट्रगल कर रहे हो अभी आप सवाल के ऊपर ना। दो क्रॉस के स्क्वायर का सम, वो जो दो ट्रांसवर्सल है उनके स्क्वायर के सम के बराबर करना है आपने, बस बाकी वैल्यू पुट अप कर दो आप, हो जाएगा आपका काम। कि इसके अलावा कुछ और आधा भी करना है कुछ वैल्यू को, नंबर को, ऐसा अच्छा करना पड़ रहा है ऐसा ना, इसीलिए तो अटके हैं। सीधा सीधा होता तो वैल्यू डाल के आंसर आ जाता अब तक सबका। हाँ, सीधा भी हो रहा है ना। हाँ, मिड पॉइंट है या नॉर्मल जनरल केस है? मिड पॉइंट है तो फिर तो क्या प्रॉब्लम है यार, ये लगा दो सीधे आप, यही खत्म हो जाएगा आपका। तो चलो होमवर्क ये वाला सवाल, अगले पे आ जाओ। जिसका नहीं आया उसके लिए होमवर्क है ये। इसके बाद 10 नंबर के सवाल पर आ जाओ। 10वें का आंसर क्या आया? आया क्या किसी का 10वें का? किसी का भी नहीं आया। ए कैसा है, क्या है 10वें में, क्या निकालना है? अच्छा, एंगल बी 90, डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन साइड ए बी एंड बी सी, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्या होगा इसमें? अच्छा, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है क्या? उसी कॉन्सेप्ट पर है, सेम वैसा ही बन रहा है क्या? 10th क्वेश्चन, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 90, एंगल बी 90। इसके बाद कौन कौन कहाँ कहाँ सिचुएटेड है? डी एंड ई, ए बी और बी सी पर। ए बी पर डी है और बी सी पर ई है। और ये हमसे क्या मांग रहे हैं? ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अरे यार, तो इसमें क्या है? वही वाला फॉर्मूला ना, मिड पॉइंट तो दिया नहीं है। मैंने बोला ना आपको, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार, क्लियरली बोल दो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सब। ये सवाल का उत्तर आप स्वयं निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? तो फिर क्यों नहीं निकाला? अच्छा, अभी मतलब चल रहे थे, आगे आगे बढ़ रहे थे, स्लो चल रहा है थोड़ा सा। नहीं समझ में आया तो बोल देना, वो सेम कॉन्सेप्ट है ये जो रटवा रहा हूं मैं आपको इतनी देर से। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर है? 11 में वो निकालना है कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ऐसा कुछ। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है वो। उसका आंसर आएगा, मैं आपको बताता हूँ, देखो, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ना, ए बी, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी।
आपको समझ में आ रहा है सब? ये सब समझ में आ रहा है? 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट थे? मैथ्स था, गणित था? वाह यार, वेरी गुड। तो फिर ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा आ रहा है। घर में जाके जो वीडियो वगैरह, अच्छा शुरू में थे आप स्टार्टिंग से ज्योमेट्री में, बीच में आए थे? अच्छा ठीक। तो वीडियो देखो ना रिपीट कर करके, 5-6 घंटे तक देखते हो वीडियो। ग्रुप में ऐड नहीं हो आप तो बोलना चाहिए ना मेरे को ग्रुप में ऐड करने का। मैसेज कर दिया? कब किया? आज किया? अच्छा, टॉपिक के पीछे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे हम। इधर देखो, इसको मिटा दूं? है ना? वो आपने देखा ना, वो जंगल में शेर हिरण के पीछे भागता है ना? देखो देखो इधर देखो, हिरण और ये रहा शेर। शेर कैसे भागता है हिरण के पीछे? मतलब पकड़ के रहता है उसको, समझ आ रही बात? तो हिरण क्या है आपका? ज्योमेट्री। हिरण इज व्हाट? ज्योमेट्री। और ये शेर कौन है? आप हो। आपको किसके पीछे भागना है? ज्योमेट्री नहीं, एक्चुअली टॉपिक्स। ये टॉपिक्स क्या है? हिरण है। इनके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। किस चीज के लिए? रटने के लिए। एग्जाम निकलेगा, सीखोगे कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली सब सीखोगे, बट एंड अप किस में होता है? रटने में। जब सवाल सामने आएगा ना, वो 30 सेकंड के इंटरवल में, सवाल देखते से याद आ जाना चाहिए वो सवाल है। याद नहीं आया तो गए आप काम से। वहाँ कौन सा आप रिसर्च कर लोगे, एक्सपेरिमेंट कर लोगे? समझ आ रही बात? तो सारी प्रोग्रामिंग हर एक सवाल की करके पहले से आपको जाना है, और एक सवाल की प्रोग्रामिंग पे इतनी बार घोटना है उसको कि वो चीज़ रट जाए। और उस टफ टाइम में, उस 1 या 1.5 घंटे के टफ टाइम को ओवरकम करने के लिए आपको चाहिए कि हर चीज़ को आप 4-4, 5-5 बार घोट डालें। समझ आ रही बात? ठीक है, तो पीछे पढ़ना पड़ेगा टॉपिक के, है ना? लाइटली लिया ना तो गए काम से, आज ही छोड़ दो। मतलब चिंता करनी पड़ेगी आपको हर दिन हर पल कि ये टॉपिक जो मैंने पढ़ा है कहीं ये भूल ना जाऊं। क्वेश्चन को करते रहो, जो भी जैसे भी करना है। समझ आ रही बात? आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो आपको याद करना पड़ेंगी चीजें, फिर उसके बाद स्पीड आएगी। सो देयर इज अ स्टेज। चलो सवाल नंबर 11 पर आते। 11 नंबर के सवाल में ट्रायंगल एबीसी है क्या? एबीसी और डी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा देंगे सीधे ऑप्शन, दूसरा बेसिक तरीका। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं। डी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी रैंडम पॉइंट हम ले लेते हैं डी। सपोज ये यहां ले लिया डी हमने, दिस इज डी। क्लियर? अच्छा, ए बी ए सी बराबर दिया है क्या? ए बी ए सी क्या है? ऐसे ट्रायंगल में जो आइसोसेलेस हो, सम द्विबाहु त्रिभुज हो, उसमें जब भी आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो इक्वली डिवाइड करता है। जब आप परपेंडिकुलर डालते हो ना, वो क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है ना? अब सवाल तो है सर कैसे? तो पहली चीज तो मैं ये बताता हूं कि ज्योमेट्री में चीजें चाहे प्रूव करो या न करो, ओरिजिनल डिजाइन बनाकर हमें दिख जाना चाहिए कि ऐसी प्रॉपर्टी बननी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, सपोज दिस 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें आप परपेंडिकुलर डालकर देखिए जरा, बिल्कुल प्रॉपरली ज्योमेट्रिकली। आप ही देखो, बिल्कुल बीच में जाके छू रहा है कि नहीं छू रहा है? मेरे को तो लग रहा है, आपको नहीं लगे तो आपके सेंसेस वीक हैं। बिल्कुल बीच में जाके टच कर देखो ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल पैटर्न है। समझ आ रही बात? है ना? दिस इज अप ट्रेंड इन शेयर मार्केट, दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इधर देखो देखिए क्या है, ये दोनों बराबर है। आप दिमाग यहीं रखें, है ना? और आप स्पेशली लगाया कि नहीं लगाया? अभी तक नहीं लगाया। हाँ, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। कैसे होते हैं बराबर? हमें नहीं पता अभी ये बराबर है, हमें अभी नहीं पता है बराबर है। हमें ये जरूर पता है कि यदि ये 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल बराबर, इतना पता है कि नहीं? दिस 2 एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? और यदि आपने 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला है, अच्छा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या?
है या नहीं? अभी हमें नहीं पता है बराबर है या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। क्लियर? क्या सिमिलर है दोनों ट्रायंगल? क्यों? दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर। सिमिलर है, सिमिलर में साइड का रेशियो 1:1 है क्या? सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो 1:1 है। बताओ 90 डिग्री ने इधर किसको बनाया? AB को। और 90 डिग्री ने इधर किसको बनाया? AC को। सो करेस्पॉन्डिंग साइड बराबर है या नहीं? यानी कि रेशियो 1:1 है। यदि एक साइड का रेशियो 1:1 है तो दूसरी साइड का रेशियो भी 1:1 है, और तीसरे करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 1:1। सो दिस टू आर इक्वल। तो जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में 90 डिग्री डालोगे, दिस टू पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आई क्या बात? क्लियर, वेरी गुड। चलो अभी आ जाओ। तो अब मैं यहां से डाल रहा हूं 90 डिग्री। सो एंड दिस पॉइंट इज सपोज E, सो दिस बोथ पार्ट्स आर इक्वल। BE इज इक्वल टू EC। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब दो पाइथागोरस लगाएंगे, एक बार इसको हाइपोटेनियस मानकर लगाएंगे और एक बार इसको। दिख गए कौन से दो हाइपोटेनियस है? AD को यदि हाइपोटेनियस मानोगे तो AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अच्छा इतना तो जजमेंट लगा पाएंगे यार कि यदि AD हाइपोटेनियस है तो फिर कौन सा ट्रायंगल है वो? AD यदि हाइपोटेनियस है तो ऑब्वियसली यही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका हाइपोटेनियस बनेगा AD। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर बनेगा या नहीं? अब आप आ जाइए, कौन सा ट्रायंगल था? ADE। दिस इज ADE। क्लियर? अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABE। ABE। तो ABE में आप देखिए, इन ट्रायंगल ABE में AB यदि हाइपोटेनियस है, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर आएगा या नहीं? अब आप जानते हैं हमें किसकी वैल्यू निकालना है? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यही निकालना है कि हमें? देखिए जरा, इसी की वैल्यू निकालना है हमें। तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस करें तो ऐसा फ्रेम हो पाएगा। इसमें से उसको माइनस करो आप, LHS से LHS माइनस होंगे, RHS से RHS। तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, बोलिए आएगा या नहीं? इधर माइनस करोगे तो A स्क्वायर कैंसिल, BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को A माइनस बी A प्लस बी लिख सकते हैं। बन गया ना हमारा LHS जो निकालना है। दिस इज A माइनस बी A प्लस बी, BE माइनस DE, BE प्लस DE। अब आप ही बताइए, BE माइनस DE, BD हुआ क्या? दिस इज BD, इसको BD लिख सकते हैं। BE माइनस DE, BD हुआ कि नहीं हुआ? लिख सकते हैं BD। एंड दिस इज DC। कैसे? BE प्लस DE। अब सुनिए मेरी बात, BE प्लस DE, BE इसी बराबर है। क्या मैं BE की जगह EC लिख सकता हूं? BE की जगह EC लगाइए। नाउ सी, दिस इज व्हाट? DC। अरे EC प्लस DE, DC। EC प्लस DE, DC हुआ या नहीं? तो क्या इसको हम DC लिख सकते हैं? सो दिस पार्ट इज DC। तो आ गया ना आंसर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। अब इसको आप चाहें तो सुनिए मेरी बात, इसको दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। कि उसने बोला नहीं है ना D कहाँ है, नहीं बोला ना D कहाँ है, तो 90 डिग्री पे D ले लो। ले सकते हैं, कोई ना नहीं कर सकता। समझ आ रही बात? क्लियर? उसने बोला नहीं है D कहाँ है तो हम 90 डिग्री पर ले लेते हैं D। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और 90 डिग्री पर D लेकर सीधे पाइथागोरस लगा के दो तरीके से आप यहां से जा सकते हो। कौन से दो तरीके? एक तरीका यहां से जाने का यह है कि आप इसी प्रकार से दो पाइथागोरस लगा लें और उसके बाद आप करें। क्लियर? दूसरा तरीका ट्रिपलेट अज्यूम कर लो, कोई भी 3 4 5 6 8 10 12 5 13। समझ आ रही बात? तो चलिए मैं ट्रिपलेट ले लेता हूं, 3 4 और 5। तो इधर भी सेम आएगा, आएगा या नहीं? क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। समझ आ रही बात? क्लियर है? इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शंस क्या क्या है बोल दो जरा। पहला ऑप्शन बोलिए जल्दी से, BD इंटू AB। दूसरा ऑप्शन BD इंटू AC। तीसरा ऑप्शन BD इंटू CD।
चलो अब देखते हैं कौन आंसर है। तो हमने 3 4 5 3 4 5 अपना एक पिक्चर बना लिया, मान लिया कोई भी ट्रिपलेट ले सकते हो, एनी ट्रिपलेट, क्लियर। चलिए ए बी ए डी का वैल्यू रखे, जो LHS आए वही RHS बनना चाहिए। दिस इज LHS और RHS ऑप्शन में छिपा है, तो जो वैल्यू लगाने पर ये बनेगा वही न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे बनेगा वो आंसर आ जाएगा, क्लियर। ए बी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर। ए डी का वैल्यू कितना है 3, तो 25 माइनस 9 16। तो देखते हैं कौन 16 देता है। आंसर क्या था हमारा BDCD, यही 16 देगा। देखिए BD का वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू कितना है 4, आ रहा है 16, तो LHS बराबर कौन देगा, ये यहां रख लो, 16 16 नहीं आएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है ना। या आप चाहें तो बीच में न लेकर थोड़ा सा साइड में 30 डिग्री 60 डिग्री पे भी फ्रेमिंग एक अपनी ओर से ट्रायंगल करके सेटिस्फाई करवा सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री लेंगे तो इजी हो जाएगा ना। अब सुन लीजिए मेरी बात, इसके आगे क्वेश्चन अभी मत करिएगा आप लोग, ठीक है, कल मैं करवाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सेंट्रोइड नाम का एक टॉपिक है आपके इसमें आगे, केंद्रक। सेंट्रोइड मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, लिखते जाइए और सुनते जाइए। मैं इधर लिख देता हूं होमवर्क आपका क्या है कल तक का, है ना। सेंट्रोइड जो टॉपिक है, सेंट्रोइड के बारे में जितना पढ़ा उस पढ़े हुए आधार पे जितने सवाल हो सके वो करके लाना है, ध्यान रहे करके लाना है सेंट्रोइड, और इसका रिवीजन करके आना, क्लियर। और जो पुराना पढ़ा है उसमें से भी एक एक दो दो सवाल हर टाइप में से करते रहना डेली, भूल जाओगे नहीं तो सेंट्रोइड टॉपिक में जितने सवाल बन सके पढ़ा उसके बेसिस पर उतने आपको करके लाना है, क्लियर। और इसका रिवाइज करके आना एक बार, है ना, ठीक। हाँ